मैं डॉक्टर अशोक राय हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। प्रेस वार्ता की है, क्या नाम है? आज प्रेस वार्ता जो है हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर की कॉल पर दी गई है, जिसमें आईएमए ने कहा है कि आज पूरे देश में नेशनल प्रोटेस्ट मनाया जाएगा, नेशनल प्रोटेस्ट डे। इसके तहत ये बनारस में भी हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारी वाराणसी शाखा भी ये नेशनल प्रोटेस्ट डे के तहत ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। हम इस तरह से हमारे सारे चिकित्सक जो बनारस के हैं, सारे चिकित्सक जो है पाँव पर काली पट्टी बांध करके या ब्लैक टी शर्ट पहन करके या ब्लैक मास्क पहन करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। वो सारे कार्य करते रहेंगे, लेकिन ये पहन करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे कि जो डॉक्टरों पर हिंसा हो रही है उसके अगेंस्ट सरकार एक सख्त से सख्त कानून पूरे देश में लागू करे। किनसे बातचीत करना चाहते हैं आप लोग, किसी मांग में? हम लोग एक प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक मेमोरेंडम भेज रहे हैं और जिसमें सारी हमारी डिमांड्स लिखी हुई है। ये मेन डिमांड हमारी यही है कि वायलेंस के अगेंस्ट एक सख्त कानून बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि हमारे चिकित्सक भयमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं सचिव हूँ उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट विंग की आईएमए, और बनारस ब्रांच की भी मैं कन्वीनर हूँ जी। क्यों विरोध कर रही हैं, क्या मांग है? देखिए, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। इतना मेहनत करके और अपना काफ़ी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट टाइम हम इस चीज़ में लगाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद भी अपना जी जान लगा देते हैं हम पेशेंट को बचाने के लिए, और इतनी मेहनत करते हैं। हमारे भी घर में हमारे माँ बाप हमारे लिए, अभी जब कोरोना काल में सबके माँ बाप इसलिए चिंतित थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो उन्हें कोरोना ना हो। हमारे माँ बाप इसलिए भी चिंतित थे कि कोरोना ना हो, और इसलिए भी चिंतित थे कि कहीं हमारी जान ना चली जाए, कहीं कोई पेशेंट के अटेंडेंट हमें ना मार दें गुस्से में आके। क्योंकि इस समय जो छात्र हैं वो भी अपना सहयोग दे रहे थे, इंटर्न्स भी दे रहे थे, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी सहयोग दे रहे थे। तो इस तरह का व्यवहार, इतनी मेहनत करने के बाद अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो ये तो बिल्कुल हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को मिले। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो ये ऐसे लोग व्यवहार करते हैं, पहले तो प्रोटेक्शन दिया जाए डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में प्रोटेक्शन दिया जाए। दूसरी चीज़, कड़ी से कड़ी इस चीज़ को लेकर लॉ लेकर आए सीआरपीसी और आईपीसी के तहत, ताकि ऐसी वारदातों को रोका जा सके। मैं डॉक्टर रितु गर्ग, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आप विरोध क्यों कर रही हैं? हाथ में काली पट्टी बांधी है, क्या है? जी, हम लोगों की डिमांड है हमारी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रति हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। आजकल देखा जाता है कि कोई भी पेशेंट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसके अटेंडेंट तुरंत मारपीट कर देते हैं। ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हर चीज़ की बातें आराम से बैठकर हो सकती हैं। डॉक्टर हमेशा अपना बेस्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है तो पेशेंट्स के अटेंडेंट जो घटनाएं करते हैं वो बिल्कुल सहनीय नहीं है। उसकी प्रति कोई सख्त कानून आना चाहिए, ताकि पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट इन घटनाओं को ना दोबारा अंजाम दे सकें। इसे गुहार किससे लगाएंगे? जी, हम लोग की गुहार है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि इस पर एक सख्त कानून लेके आएँ जो सभी प्रदेशों में लागू हो। क्योंकि ये प्रयास डॉक्टर्स के द्वारा हमेशा किया जाता है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस के द्वारा हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाती है। तब भी अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो अच्छा नहीं लगता, मनोबल गिराता है, और डॉक्टर का जब मनोबल गिरता है तो वो अगले पेशेंट के साथ उतने अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता, जिससे कि बाकी पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ता है। इमरजेंसी में पेशेंट्स रेफ़र कर दिए जाते हैं किसी हायर सेंटर के लिए। तो जो सुविधाएं डॉक्टर दे सकता था, जो उसकी काबिलियत थी, जिसके पास सुविधाएं थी, लेकिन डर के मारे वो उनको नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि बाई चांस मैं 100% अपना नहीं दे पाया तो मुझे मारा जाएगा। तो ये भय जो है डॉक्टर्स के दिमाग में, स्टाफ के दिमाग से निकलना चाहिए। और जो हमारी सेकेंड जनरेशन है, मेडिकल स्टूडेंट्स जो अभी MBBS कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन से दूर हो रहे हैं। वो IAS की तैयारी करने में लग जा रहे हैं, MBA करने लग जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमें बाद में मरना पीटना ही है तो हम क्यों उस प्रोफेशन को कैरी करें। तो ये एक गलत चीज़ है जो कि मेडिकल प्रोफेशन में हो रही है। हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, आगे हमें नए और अच्छे डॉक्टर्स चाहिए। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के मन में से भी ये भय निकलना चाहिए। एक अच्छा प्रोफेशन है ये, और इस प्रोफेशन की मर्यादा, इसकी इज्जत हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। बताया गया कि कुछ लिखित प्रधानमंत्री भेजा गया है, क्या लिखी है? हम लोगों ने ये डिमांड करी है कि ऐसा एक प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिससे कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन हो, हर चिकित्सालय में उनको सिक्योरिटी मिले, और अगर कोई इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं होती हैं तो डॉक्टर्स जो FIR कराना चाहते हैं वो तुरंत दर्ज हो और उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। मैं डॉक्टर मधु अग्रवाल, फाइनेंस सेक्रेटरी IMA। आज क्यों विरोध कर रही हैं, क्या मांग है? आज बेसिक हम लोग की मांग ये है कि जो भी डॉक्टर्स है, कभी कोई पेशेंट थोड़ा भी सीरियस होके जाता है, कोई अनहोनी घट गई उसके साथ में, तो सबसे पहले जो भी डॉक्टर सामने नज़र आता है, हेल्थ वर्कर्स आते हैं, उनको पकड़ के पीट देते हैं।
उसके बाद अस्पताल तोड़ देते हैं। तो इस ऐसे माहौल में कोई भी डॉक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अगर वो सोचे कि सामने वाला क्या कर सकता है तो हर आदमी बाहर जाता है, फिर रेफ़र करेंगे पेशेंट का रेफ़र करके दूसरे अस्पताल में जाता है तो उतना टाइम वेस्ट होता है। तो जो कोई पहले अस्पताल में कुछ कर सकता था, हेल्प कर सकता था, तो वो नहीं हो पा रही है पेशेंट्स की। नुकसान हो रहा है पेशेंट का भी, डॉक्टर का भी, अस्पताल का भी। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर कोई सख्त कानून बनता है, पेशेंट के अटेंडेंस को थोड़ा सा एक समझा दिया जाता है कि इस तरह की हरकत ना करें, तो आपके ही पेशेंट का भी फ़ायदा है। और दूसरा, आजकल थोड़ा सा ये सब वायलेंस देके बच्चे, छोटे बच्चे आना नहीं चाहते हैं मेडिसिन में, वो भाग रहे हैं मेडिसिन से। तो क्या मांगी आपकी हैं? मांगे बस खाली प्रोटेक्शन है, एक प्रोटेक्शन है। अगर